अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। पोषण, अपोषण और कुपोषण भोजन की 3 अवस्थाएं बन जाती है। एक अपोषण की अवस्था, जो पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, शरीर के तंत्र को चलाने के लिए जितना और जो चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, तो शरीर ग्रस्त होता है रोग से और मन भी ग्रस्त हो जाता है। पहले यह माना जाता था कि मस्तिष्क की बीमारी, स्नायुविक दुर्बलता, मानसिक विकृतियां, मानसिक पागलपन केवल मन की अवस्था से होता है, किंतु नई खोजों ने यह प्रमाणित कर दिया कि अपोषण के कारण भी मानसिक पागलपन होता है। जब स्नायु को पूरा पोषण नहीं मिलता और स्नायुविक तंत्र को जो चाहिए वह उपलब्ध नहीं होता, तो भी आदमी पागल बन जाता है। ऐसे प्रयोग किए गए, जो पागल थे, भ्रमित थे, उन्हें पर्याप्त पोषण दिया गया और वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसलिए आज किसी भी बीमारी की चिकित्सा केवल मन के आधार पर या केवल शरीर के आधार पर नहीं की जाती, किंतु मनोकायिक चिकित्सा की जाती है। साइकोसोमेटिक डिजीज, बीमारियां भी मनोकायिक और चिकित्सा भी मनोकायिक साथ साथ होती है। तो अपोषण के कारण भी नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और मनुष्य की आयु कम होती है। कुपोषण के कारण भी ऐसा ही होता है। पोषण अच्छा नहीं है, विरुद्ध भोजन खाता है, बीमार होता है, जल्दी मरता है। मुझे तो आश्चर्य हुआ कि कल ही जैसे मैंने चर्चा की कि WHO की जो रिपोर्ट देखी, तो उसमें इस विषय को भी लिया गया है कि अहित भोजन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद की तो बहुत पुरानी मान्यता है, बहुत पुरानी मान्यता, किंतु आज के इस एलोपैथी के युग में ये बातें छूटती जा रही थी, किंतु अब फिर ध्यान जा रहा है कि अहितकर भोजन नहीं, विरुद्ध भोजन नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें बताया गया कि खरबूजा और शहद साथ में नहीं खाना चाहिए, जहर हो जाता है या पाचन ठीक नहीं होता। आम और चीनी साथ में नहीं खानी चाहिए, यहां तो अमरस यही बनता है, चीनी डाले बिना तो अमरस ही नहीं बनता। पात कैसे बने? चीनी डाले बिना पात नहीं बनता। पात नहीं बने तब अच्छा कैसे लगे? हमारे प्राकृतिक चिकित्सक तो ठीक इसको पारा कहते हैं। आम में चीनी डाल लो, किसी अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक से पूछो, वह कहेगा कि पारा है, पारा मत खाओ, पारा इतना भारी हो जाता है कि मुश्किल से पचता है। खरबूजा खाया और दूध पी लिया, ये विरुद्ध भोजन होता है। और कई बार तो अगर ज्यादा गर्मी होती है, ऐसा मौसम होता है, तो हेजा करने का बहुत सीधा उपाय है, खरबूजा खाओ और दूध पी लो। तो ऐसे जो विरुद्ध भोजन होते हैं, करेला खाया और दूध पिया, तो विरुद्ध भोजन होता है। आदमी विरुद्ध भोजन करता है, जल्दी बीमार होता है और आयु को क्षीण करता है, शक्ति को क्षीण करता है, बीमारी को निमंत्रित करता है। तो कुपोषण के द्वारा भी मनुष्य बीमार होता है और आयु अल्प होती है। हम ये न माने कि जितना श्वास है उतना ही भोगना है। मुझे लगता है कि यह भ्रांत धारणा कैसे आ गई। बहुत सारे लोग अपने अज्ञान के कारण, भ्रांतियों के कारण, अपने मानसिक आवेशों और आवेगों के कारण, भोजन के अज्ञान के कारण और जीवन की चर्या को नहीं जानने के कारण आयु को बहुत कम कर देते हैं और अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। तो हम शरण में जाए। किसकी शरण में जाए? ज्ञान की शरण में जाए,
सत्य की शरण में जाए। ये सारी चर्चा जो मैंने की क्यों होती है? अकाल मृत्यु क्यों होती है? बीमारियां क्यों होती है? आदमी पागल क्यों बनता है? आदमी दुखी क्यों बनता है? कि सत्य की शरण में नहीं जाता, इसीलिए यह सब कुछ होता है। आदमी शरण कोई दूसरे ही ढूंढता है, शरण खोजता है, पर अपनी नहीं खोजता, सत्य की नहीं खोजता, अपनी शक्तियों की, अपनी अर्हता की शरण नहीं खोजता, किंतु कोई दूसरा ही सहारा ढूंढता है और दूसरी ही शरण खोजता है। जहां दूसरे की शरण खोजता है वहां बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है। कल ही एक भाई ने बताया, बच्चा साथ में है, बड़े डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और भयंकर समस्या पैदा हो गई। बीमारी थी पैर की, ऑपरेशन किया अपेंडिक्स का, बहुत गड़बड़ हो गई, आज तक भी ठीक नहीं हुआ है और अब कह रहा है कि इसके पूरे ठीक होने में अभी कम से कम 1-2 लाख रुपए लगेंगे, तब जाकर कहीं ये ठीक हो। डॉक्टर भी कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा डॉक्टर था। बड़े डॉक्टर की शरण में जाने में भी खतरा हो जाता, खतरा है, क्योंकि जहां दूसरे की शरण है वह निश्चित ही खतरा भरा हुआ है, चाहे कोई हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो। मुझे कहानी याद आ रही है, बच्चा था, बुखार हो गई, कई दिनों से ज्वर चल रहा था, वैद्य ने खाने की मनाही कर दी, सूखी रोटी, दाल और दूध खाने को मिलता था। आखिर छोटा बच्चा था, दूसरे बच्चे सब मिठाइयां भी खाते हैं और कुछ भी खाते हैं, उसे कुछ नहीं मिलता। एक दिन बहुत रोने लग गया, बहुत रोने लग गया कि मिठाई खाऊंगा। पिता के पास गया, पिता ने कहा नहीं, ज्वर है, मिठाई नहीं दूंगा। बहन के पास गया, बहन ने भी इनकार कर दिया, सबने इनकार कर दिया। आखिर मां की शरण में गया कि मां की ममता को भी देखूं कि मां तो जरूर देगी। मां के पास जाकर गिड़गिड़ाया, रोया और कहा मां मिठाई चाहिए, मिठाई खाऊंगा, मिठाई खाऊंगा। आखिर मां का मन था, ममता थी, ममता जाग गई, मोह जाग गया, सत्य को भुला दिया। मां ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, बुखार बहुत दिनों से चल रहा है और मिठाई बच्चा है, हट कर रहा है, तो एक लड्डू दे दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। मोह ने काम किया, बच्चे को खाने को लड्डू दे दिया, खाया और खाते ही ज्वर इतना भयंकर हुआ कि बच्चा मर गया। ज्वर विषम हो गया और बच्चा मर गया। मां की शरण में भी खतरा हो जाता है। जहां भी दूसरे की शरण है, जहां कोई व्यवधान आ गया, अपने से हटकर व्यक्ति दूसरे के पास चला गया, तो खतरे की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दूसरे की शरण कोई न ले, क्योंकि सामाजिक संबंधों को तोड़ने की बात मैं आपसे नहीं कह सकता, सामाजिक सहारों को तोड़ने की बात मैं आपसे नहीं कह सकता। मैं बिल्कुल आपको असहाय, अत्राण और अशरण होने की बात नहीं कह सकता, किंतु इस सच्चाई को कहे बिना भी नहीं रह सकता कि जहां हम शरण मानते हैं वह शरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम ये मानकर न चले कि यह शरण ही होगा। अगर ये अशरण को शरण मान ही लेते हैं और हम निश्चित मानकर चलते हैं कि यह शरण ही होगा, तो हमारी बहुत बड़ी भ्रांति हो जाती है।